गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। साथियों, हर इंसान का यही सपना होता है जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल करना, और उसके लिए अपनी तरफ से जो भी उसके पास जो सामर्थ्य होता है, जो क्षमताएं होती हैं, इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। लेकिन कामयाबी के कुछ रूल्स हैं, कायदे कानून हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर उनको आप अप्लाई करेंगे तो 100% कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल रूल सभी के लिए एक जैसे होते हैं। कुछ इंसान कामयाब हो सकते हैं तो सब सारे कुछ भी कामयाब हो सकते हैं। जिस रास्ते से कोई इंसान गया है, पहुंचा है, और उस रास्ते से दूसरा इंसान भी जाएगा तो वो भी पहुंचेगा। छत से अगर मैं गिरूं तो मेरे भी चोट लगेगी, आप गिरे आपको भी चोट लगेगी, क्योंकि यूनिवर्सल रूल सभी के लिए सेम है। लेकिन उस रूल को अप्लाई करना, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन, अनुशासन का पालन करना, अगर आप शुरुआत कर देते हैं और अपनी हैबिट बना लेते हैं तो जीवन में 100% गारंटेड आपको सफलता मिलती है। अब उसके लिए हमें उसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसका पालन करना, वो जिम्मेदारी आपकी, कोई और की नहीं है। क्योंकि कामयाब अगर आपको होना है तो जिम्मेदारी आपकी है। आपको जिंदा रहना है तो आपको अपनी सांसों से जिंदा रहना पड़ेगा। आप आर्टिफिशियल सांसों के माध्यम से, वेंटिलेटर के माध्यम से ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। तो आपको अगर कामयाब होना है तो कामयाबी के लिए एफर्ट्स, कामयाबी के लिए प्रयास, कामयाबी के लिए मेहनत भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपके बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा। आप कामयाब होना चाहते हैं हर एरिया में, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ये सेशंस चल रहे हैं, आज उसमें हम 13 डेज में पहुंच गए हैं। तो इसमें आज हम ये समझेंगे, जानेंगे आखिरकार पर्सनालिटी होती क्या, व्यक्तित्व क्या होता है। इट इज नॉट कलर, शेप और साइज। कोई भी व्यक्ति रंग, आकृति, शेप और साइज की वजह से कामयाबी हासिल नहीं करता है। वही इंसान कामयाबी हासिल करता है। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू थिंक, आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसे सोचते हैं आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में। आप बेहतर सोचते हैं तो आप बेहतर बनेंगे। आप अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि बंदा ही धंधा करता है। अगर बंदा बेहतरीन है तो उसका हर काम बेहतर होगा। तो आपको अपने आप को डेवलप करना है। तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। संडे मॉर्निंग का दिन था, बहुत सारे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के एक पार्क में इकट्ठे होते हैं और बहुत मस्ती कर रहे थे, आनंद कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे। तभी एक अंकल आते हैं, वो भी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे, जोकर के कपड़े पहने थे। उनके शरीर में चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए थे। अंकल आते हैं, गुब्बारों में गैस भरने लग देते हैं और थोड़ी देर में आसमान में बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे फैल जाते हैं। सारे बच्चे दौड़ के उनके पास जाते हैं, कहते हैं अंकल अंकल मुझे गुब्बारा दीजिए, अंकल अंकल मुझे गुब्बारा दीजिए। अंकल कहते हैं देखो, हम तो गुब्बारा सेल करने के लिए आए हुए हैं, अगर आपको बैलून चाहिए, गुब्बारे चाहिए तो लाइन लगा के खड़े हो जाइए। थोड़ी देर में सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हो गए। हर बच्चे के हाथ में बैलून आ जाता है। बच्चे पहले खुश थे, अभी और ज्यादा खुश हो गए। कुछ बैलून ऊपर छूट जाते हैं, कुछ बैलून फूट जाते हैं। बड़ी मस्ती आनंद ले रहे थे। तभी क्या होता है, एक बच्चा काफी देर से खड़े होकर के देख रहा था और वो जब अपने आप को रोक नहीं पाया तो उस बैलून वाले अंकल के पास जाता है कि अंकल अंकल मेरी बात सुनेंगे, अंकल अंकल मेरी बात सुनेंगे। अंकल कहते बेटे, मुझे बात सुनने का समय नहीं है। अगर आपको बैलून चाहिए, गुब्बारा चाहिए तो आप ऐसा करिए, लाइन लगा के खड़े हो जाइए। वो बच्चा थोड़ी देर सोचता है, कहता है अंकल अंकल मैं कुछ आपके मतलब के फायदे की बात बताऊं। कर मेरे बच्चे, मेरे लाल, वो बाद में बताना, पहले देखो इतनी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे लाए, सबको बैलून देने हैं। नहीं अंकल, मैं काफी देर से खड़ा देख रहा हूं, आपने बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून बनाए, सारे बैलून सेल हो गए हैं, और एक बैलून जो आपने पहली बार बनाया था वो अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है। ब्लैक रंग का बैलून है, काले रंग का गुब्बारा किसी ने अभी तक लिया नहीं। अंकल थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अब घर चले जाएंगे, बेकार हो जाए, कोई इसको खरीदेगा नहीं। अंकल मेरे पास भी एक सिक्का है, ये बैलून मुझे दे दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं इस बैलून के अंदर भी वो ताकत, वो शक्ति, वो क्षमता है कि आसमान की बुलंदी को, कामयाबी को ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। अंकल हिल जाते, कहते मेरे बच्चे, मेरे लाल, आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं बोलना। मैं इतने सालों से बैलून सेल कर रहा हूं, कभी किसी ने आज तक ऐसी बात नहीं बोली। वो अंकल क्या करते हैं, उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं और बैलून को वहां छोड़ते हैं।
खोल करके छोड़ देते हैं, धीरे धीरे आसमान में उड़ते हुए चला जाता, अपनी कामयाबी को प्राप्त कर लेता है। और उस बच्चे से कहते, मेरे बच्चे मेरे लाल, कोई भी गुब्बारा रंग, आकृति, शेप और साइज की वजह से आसमान की बुलंदी को नहीं चूमता है। वही गुब्बारा आसमान में जाता है अगर उसके अंदर हीलियम गैस है। इट इज नॉट द कलर, शेप और साइज दैट बैलून फ्लाइज। कोई भी गुब्बारा रंग, आकृति, शेप और साइज की वजह से आसमान की बुलंदी को नहीं छूता है, वही छूता है अगर उसके अंदर हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस का क्षेत्र के हल्की है, लाइट है और वो ऊपर जाती ही जाती है। ये कहानियां समाप्त जरूर हो जाती है, पर ये कहानी हम सबको बहुत बड़ा संदेश देके जाती है। कहानी उस गुब्बारे बैलून की तो हो सकती है, लेकिन ये हम सब लोग भी उस परम पिता परमात्मा के बैलून है, गुब्बारे हैं, जो किस जात, किस धर्म, किस मजहब को मानने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे अंदर है विल पावर, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर डिसिप्लिन है, अनुशासन है, हमारे अंदर जज्बा है, जुनून है, कर गुजरने का हौसला है, हिम्मत मर्दे खुदा, तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, किसी भी हालात से आप क्यों ना जूझ रहे हो, किसी भी परिस्थिति से निकल के क्यों ना आए हो, आपका किस परिवार में जन्म हुआ, किस घर में जन्म हुआ, किस माहौल में जन्म हुआ, किस देश में जन्म हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू थिंक, आप कैसा सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वही आपको कामयाब बनाएगा, वही आपको बुलंदी पे लेके जाएगा। आज हमारे देश को जरूरत है युवाओं को जोश भरने की, हिम्मत देने की, जज्बा पैदा करने की, मेहनत, हार्ड वर्क सिखाने की जरूरत है। आज हमारा यूथ ज्यादातर लगा हुआ रील्स देखने में लगा हुआ है, ज्यादातर यूथ कुछ ऐसी कार्यक्रमों में लगा हुआ है जो उसके ग्रोथ में नुकसान का कारण बन रहे हैं। इसीलिए आज हमारा यूथ दिशा भ्रमित है। कुछ तो हमारे देश की सरकार की पॉलिसी ऐसी हैं, तो यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, यूथ को एक अच्छी दिशा देने के लिए, यूथ को लिए नई नई फील्ड में उनको एक्सपोजर देने के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और दूसरा, यूथ को ऐसा इंगेज कर दिया गया है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक जाल बना दिया गया है। उस जाल में उलझा रहता है और अपने भविष्य को अंधकार में पाता है। अदरवाइज नहीं तो हमारे देश के अंदर आज जितनी पॉपुलेशन है, अगर वो मैन पावर जो है मनी पावर में कन्वर्ट हो जाए तो मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए, चमत्कार हो जाए। मैन को मनी में कन्वर्ट करना है। कहते एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। तो मैन भी उसी माँ का है और मनी भी उसी माँ के बेटे ही पैदा करने की क्षमताओं के साथ आए हैं। बस उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है, उनको सही दिशा दिखाने की जरूरत है, उनको एक अच्छी एजुकेशन की आवश्यकता है, उनको एक न्यू साइंटिफिक वे में उनको गाइड करने की आवश्यकता है। रूढ़िवादी नहीं, उनको रीढ़वादी बनना है। उनके अंदर एक जबरदस्त क्षमताएं डेवलप करनी है, उनको अंधविश्वास से निकालना है, उनको एक जबरदस्त देश के लिए कर गुजरने का जज्बा पैदा करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपनों को साकार करना है, देश को ऊंचाई पे लेके जाना है, देश को बुलंदी पे लेके जाना है। ये जज्बा जब उनके अंदर पैदा हो जाता है कि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं, वो जज्बा उनके अंदर पैदा करना है। तभी हमारा भारत देश एक सुपर पावर, एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। और जो भी देश के ऊपर चैलेंजेस चल रहे हैं, चाहे देश के ऊपर आर्थिक समस्याएं हो, देश कर्जे से भी निकल सकता है, देश में और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं जब देश का हर नौजवान, देश का हर नागरिक देश को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेगा। जब देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो देश के जो राजनीतिक लोग हैं, देश के कर्ता धर्ता हैं, वो भी बेहतर तरीके से अपना योगदान दे पाएंगे, सही तरीका से, सही दिशा में अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि हमें अपना भविष्य बनाना, अपने आप को बेहतर बनाना, वर्तमान जो लम्हे हैं, वर्तमान के जो क्षण हैं, उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, उपयोगी करना, ये आपकी जिम्मेदारी की। कल कभी नहीं आता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो आखिर कब। अभी उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग जा, बस
अब दुख और नहीं। अभी से शुरुआत करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आज से अभी से शुरुआत करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने देश को ऊंचाई पे ले जाओ, देश के लोगों के अंदर एम्पावरमेंट भरो, देश के अंदर लोगों के अंदर जज्बा पैदा करो, देश के सपने को ऊंचाइयों पे ले जाना है, देश के मान सम्मान को बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, उनको हम कभी ना भूलें और देश को महान बनाने में अपना जितना भी योगदान हो सके दें। और जो भी आपसे बन सकता है, जो भी आपकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करिए। एक दिन तो आखिर चले जाना है, लेकिन जाने से पहले जलवा, अपनी लौ, वो चमक प्रकाश करके जाना है, क्योंकि अंधकार से बात नहीं बनेगी। प्रकाश ही प्रकाश, आपके अंदर जो ज्योति जल रही है, जो ज्वाला जल रही है, वो आपको बस प्रकाशित करने के लिए बस उसको एहसास करना है। अंदर बाहर कस्तूरी कुंडल बसन मग ढूंढे बनवाए, सुख शांति समृद्धि का कामयाबी का खजाना आपके अंदर है। एक बार उस खजाने से परिचित हो गए, जब लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो उस खजाने से रूबरू हो जाते हैं। फिर जो भी काम करेंगे माला माल हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे, जबरदस्त ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी के साथ अपने आप को आगे लेके जाएंगे। और दूसरों की कहानियां सुनने के बजाय, दूसरों को कहानियां बताने की बजाय आप खुद अपनी कहानी लिखेंगे, आप खुद अपनी लाइफ के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनेंगे, आप खुद अपनी जीवन गाथा लिखेंगे। किन लोगों की कहानियां सुनते हो, किन के स्टोरियां सुनते हो, उससे क्या होगा। बहुत सारे लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं दूसरों की कहानियां सुना सुना के, अरे उससे क्या होगा। आपको भूख लगी, खाना आपको खाना पड़ेगा। कैसे बेहतर तरीके से खाने को पैदा कर पाए, कैसे अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलिजेंस स्पिरिचुअली बेहतर बना पाए। दूसरे के कंधे पे कब तक बंदूक चलाओगे। अप दीपक भवा, अपना दीपक खुद बनो, अपना सारथी स्वयं बनो और अपने आप को नई दिशा में ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप जब अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना विकास करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, जब आपका विकास होगा तभी आपके हर कार का विकास होगा। चाहे कितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा लो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल लो, बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड कर लो, वो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देंगे, अवेयरनेस देंगे, लेकिन आपको एम्पावरमेंट खुद के अंदर झांकने से, खुद को डेवलप करने से, अपना व्यक्तित्व विकास करने से, एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा तरीका जो साइंटिफिक तरीके से 100% जिसकी ऑथेंटिसिटी हो, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। बहुत सारे आपको यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी बोलने की बातें करते हैं, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, पर रियल में ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी आएगा जब आप खुद उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। आप जब तक नदी में डूबेंगे नहीं, डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक तैरना सीख नहीं पाएंगे। तो जीवन को कामयाब बनाना है तो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना ग्रोथ करिए, डेवलपमेंट करिए और देखिए फिर क्या आनंद ही आएगा। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। अपने आप को फिजिकली, मेंटली हर एरिया में अपने आप को ग्रोथ करिए, डेवलपमेंट करिए। सुबह उठिए, सुबह शाम तक डिसिप्लिन बनाइए। 24 आवर्स का एक चार्ट रखिए जिसमें आपको हर मोमेंट का, हर घड़ी का, हर पल का एक जबरदस्त आपके सामने आउटपुट हो, जो रिजल्ट होना चाहिए। उस हिसाब से अपने आप को कंटिन्यूटी में लेकर के आएंगे, हैबिट पैटर्न बनाएंगे, विनिंग एटीट्यूड रखेंगे, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली कराई जाती हैं जबरदस्त तरीके से। या हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए। यस, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम डायनामिक, आई एम पावरफुल। आपको हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। 9953081630 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित करिए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित करेंगे। और भारत जो ज्ञान में रहता है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश सबसे आगे, बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। जो उस मिशन को लेकर के मैं चलूं, आप भी उस मिशन का हिस्सा बनिए और अपने आप को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए और देश को गौरव, मान, सम्मान को बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।